हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो आज सुबह सुबह मम्मी देकर चली गई थी दूध, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। और वहाँ पर प्लॉट में क्या है, फ्रीज ओनली लाइट आती है तब चलता है। और मेरे यहाँ पर क्या है कि फ्रीज पूरा दिन चलता है, क्योंकि जैसा सोलार सिस्टम लगा हुआ है ना, तो लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मम्मी दूध देकर चली जाती है कि अपना फ्रीज में रख ले, वरना ख़राब होने के चांस रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे दूध रख दिया था रसोई में, और बाहर छत पर से लगा ली थी झाड़ू। छत पर से पहले झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि मैंने सोचा यहीं पर बैठ के आटा लगा लेती हूँ। जितने काम बाहर हो जाए ना उतना बहुत अच्छा है। अंदर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ना तो किचन में और ना ही अंदर रूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भभकी होके रखी है। भलाई से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा भभकी हो जाती है। तो यहाँ पे आटा मैंने बाहर बैठकर हवा में लगा लिया था, और अभी मैंने बना दी है थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी। हाँ जी, थोड़ी सी बनाई, क्योंकि बच्चे आलू की सब्ज़ी कम पसंद करते हैं, आलू के पराठे वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने सुबह के नाश्ते लायक और टिफ़िन में डल जाए इतनी सब्ज़ी मैंने बना दी थी। दोपहर का फिर दोपहर में देखेंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पे रोटियां वगैरह मैंने बना दी थी, और दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। और उसके बाद मैंने समेटना शुरू कर दिया है काउंटर टॉप को, क्योंकि मतलब खाना वगैरह बनाते हैं तो पूरा फैल जाता है। इसलिए जल्दी जल्दी से जो भी सामान जहाँ का है, फ्रीज में आटा बचा हुआ है, सब्जी है, वो सब फ्रीज में रखने के बाद काउंटर टॉप को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अब दोपहर में ही इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तब तक साफ़ पड़ा रहेगा। और यहाँ पे जो थोड़ी सब्ज़ी बची थी उसे वो भी मैंने रिता के और फ्रीज में रख दिया है। और यहाँ पे कर देंगे कपड़े से अच्छे से यहाँ की क्लीनिंग। किचन वगैरह अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर सभी बर्तनों को साफ़ कर दिया था, और फिर मैंने कर लिया था अंदर का जो होता है झाड़ू पोछा। और इस टाइम पे किचन पे चला रखा है पंखा, तो थोड़ी गर्मी से राहत है, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झाड़ू पोछा मैंने अंदर का कर लिया है। अंदर की सफाई पूरी हो चुकी है टाइम से। तो अभी बाकी है नीचे का जो काम है। नीचे की झाड़ू लगा दी थी, लेकिन जो आंगन धोने का काम है वो है। तो यहाँ से ये सब काम ख़त्म होने के बाद मैंने नीचे का आंगन भी धो दिया था। व्लॉग वगैरह शूट मैंने नहीं किया था, और 8 बज चुके हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि लगातार काम किया है ना, इसलिए इतनी जल्दी काम इतना निपट गया है। तो रही बात यहाँ की, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी, लेकिन क्या होता है ना, ये कूलर है ना, कूलर में से पानी निकलता रहता है। इसकी एक तरफ की जो वो क्या बोलते हैं जाली, घास जैसी होती है ना, वो हटी हुई है। तो वो मुझे मंगानी है, पापा जी मंडी जाएंगे तो मंगाएंगे। इसलिए ना यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, और पानी और मिट्टी जब मिक्स होता है ना तो बहुत गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ पर भी पानी डाल के अच्छे से धो देती हूँ। और जब यहाँ पे पानी डाला ना, तो इतनी जैसे सीमेंट है ना, सीमेंट पर जब पानी डाला ना तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, जैसे मिट्टी पर पानी डलता है ना और बहुत अच्छी खुशबू आती है, ऐसी खुशबू यहाँ पर भी कुछ आ रही थी। बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था पानी, और ठंडक सी भी लग रही थी। मैंने सोचा थोड़ी बहुत देर के लिए ही सही, लेकिन ठंडक भी यहाँ पे हो जाएगी। और मशीन लगा दी थी सुबह ही, हमेशा ऐसा ही करती हूँ, बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के और मैं लगा देती हूँ मशीन। और कपड़े भी हैंड टू हैंड धुल जाते हैं। तो ये टॉवल वगैरह है, इनको तह करके रख दूँगी अंदर बाथरूम में, और जो ये कपड़े हैं इनको सुखा दूँगी। बेडशीट कल चेंज की थी, तो कल कपड़े पहले ही धो लिए थे, बेडशीट वगैरह चेंज करने से पहले धो लिए थे, तो इसीलिए ये सब कपड़े आज ही धुले हैं। काम करते करते पानी हो गया था टंकी में ख़त्म। और बहुत अच्छी बात है जो लाइट आई हुई थी, वरना क्या है ना, मोटर सोलार में नहीं चलती है, मोटर तो लाइट में ही चलती है, वरना बहुत काम ख़राब हो जाता, बहुत देर वेट करना पड़ता। लेकिन लाइट आई हुई थी तो मैंने पानी चला लिया था। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के लगभग 1 बजा होगा शायद। बीच में मैंने व्लॉग वगैरह एडिट किया, मैं नीचे चली गई थी, थोड़ा बहुत आराम भी किया। फिर मैंने आई, और कपड़े तो मतलब बहुत जल्दी सूख ही जाते हैं गर्मी में, तो कपड़े उतार लिए थे और हैंड टू हैंड तह करके उनको रख दिया था। यहाँ पे मैंने कपड़े जब मैं तह कर रही थी उससे पहले मैंने गट्टे रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी थी दोपहर में गट्टे की सब्ज़ी।
जैसा सुबह मैंने बताया था, सुबह थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, तो अभी दोपहर में ज़रूरी है बच्चों के लिए सब्ज़ी बनानी। तो इसमें मैंने ले लिए हैं सादा मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक नहीं लिया है सॉरी। और यहाँ पे हो गया है तेल गरम, और इसमें मैंने डाल दिया जीरा और तेज़पत्ता, और इसमें अभी डालेंगे प्याज। प्याज जब तक गोल्डन होती है तब तक हम कट कर लेते हैं गट्टे। गट्टे के आटे में मैंने डाला था नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और 1 चम्मच तेल, सरसों का तेल ही डाला था। और उससे क्या होता है, गट्टे ना बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं, टाइट नहीं रहते हैं। और अच्छे से उबाल लिया था, ऐसे नहीं बस एक उबाल आना और बंद कर देना। पहले तेज़ आंच पे उबाला था, फिर थोड़ी गैस कम करके और फिर अच्छे से उबाला था उनको। तो यहाँ पे हो गया है, प्याज हो गई हैं गोल्डन। और अब मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, टमाटर, अदरक का पेस्ट। तो इसको अच्छे से भूनना है एक बार मसाले डालकर, और फिर भूनने के बाद 1 चम्मच मैंने पानी डाल दिया था। इससे क्या है कि तेल तेल में ना अच्छे से भुनता नहीं है मसाला, तो 1 चम्मच पानी डालकर फिर से पकाया। तो अभी आप देख सकते हैं तेल अलग है मसाले से। और अभी मैंने डाल दिया था इसमें नमक। राजस्थानी स्टाइल में कुछ बनाने की कोशिश मैं कर रही हूँ सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया फेंटा हुआ दही। हाँ जी, दही है ये, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और दही और छाछ जब हम सब्ज़ी में डालते हैं तो सभी को पता है उसे चलाना होता है, वरना वो फट जाता है। तो अच्छे से मैंने इसको जब तक मतलब थोड़ा उबाल नहीं आ गया था ना, अच्छे से मिक्स कर दिया था। और एक बार ढककर अच्छे से पका लिया था मसाले को। मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसमें वही पानी गट्टे अभी मैंने डाले हैं, पानी इसके बाद में डालूंगी। गट्टे डालने के बाद एक बार मिक्स करने के बाद इसमें वही पानी यूज़ करेंगे जिसमें हमने गट्टे उबाले थे। तो जितना पानी चाहिए सब्ज़ी में उतना ही पानी हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी ना गाढ़ी हो जाती है, रखने के बाद भी ये गाढ़ी होती है, इसलिए हल्का सा पानी ही ठीक रहता है इसमें। लास्ट में मैंने डाल दिए कस्तूरी मेथी और सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ बच्चे आने के बाद। बच्चों ने दोपहर का खाना वगैरह खा लिया था और बच्चे अभी सो रहे हैं। अभी मैंने किया है अपना काम शुरू, क्योंकि मुझे करनी थी फ्रिज की सफाई, मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी फ्रिज की। और क्या हुआ, एक दिन ना अर्पिता, एक दिन क्या कल परसों की बात है, अर्पिता टमाटर पीस रही थी, तो उसने ना गरम टमाटर पीस दिए थे। उससे ना पूरे में छींट छींट सी भी लग गई थी, तो दीवार है ना इस पर भी छींटें लगी हुई है। तो मैंने सोचा इसे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और इस टाइम पे बच्चे क्या, ज़्यादातर लोग दोपहर में सोते हैं, सोने का ही टाइम होता है, लोग सो रहे हैं और मैं लग रही हूँ अपनी साफ़ सफाई में। क्योंकि सुबह अगर हम ये काम छेड़ते हैं ना, नहाते नहीं हैं, नहाने से पहले ही अगर पूरी क्लीनिंग वगैरह करने की सोचते हैं तो फिर सुबह बहुत लेट हो जाता है। और मतलब ना नहाना ना धोना, बस काम में ही लगे रहो, तो मन भी ऐसा लगता है जैसे अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, पता नहीं कितना काम बाकी है। तो मुझे जब टाइम लगता है मैं तभी सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कपड़े को, ये टी शर्ट है मतलब सूती है, इसको मैंने गर्म पानी में डुबो करके अच्छे से निचोड़ लिया था। मैं हमेशा फ्रिज ऐसे ही साफ़ करती हूँ, कोई वगैरह कोई भी ऐसी वैसी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ कि ज़्यादा कीमती चीज़ यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, जैसे गर्म पानी में जब कपड़े को डाल के निचोड़ लेते हैं ना टाइट से, तो भाप सी बन जाती है कपड़े में, थोड़ी गर्माश आ जाती है और अच्छे से फ्रिज की सफाई हो जाती है। अंदर अंदर मतलब कोने कोने से ना अच्छे से हो जाती है, क्योंकि उसमें भाप बन जाती है कपड़े में। घर के काम अगर मतलब हम ये सोचें कि अभी सुबह ही ये काम करने हैं, नहाने से पहले ये काम करने हैं, तो फिर कभी काम हो नहीं पाते हैं। क्योंकि फिर हम सोचते हैं अब तो हम नहा लिए, अब ये काम नहीं कर सकते। और ये कोई गंदगी का काम नहीं है, ये छोटी मोटी साफ़ सफाई तो जब मन करे तभी हम कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, इन छोटी छोटी आदतों को अगर हम अपनाते हैं ना, तो हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और अगर यही सोचेंगे कि इस पूरा ही काम नहाने से पहले करना है, तो फिर बात बनती नहीं है, ना तो घर में साफ़ सफाई रहती है, ना घर की हर चीज़ मतलब साफ़ रहती है। इसलिए मेरी आदत यही है, जब मुझे टाइम लगता है तभी मैं छोटी मोटी चीज़ों की सफाई कर लेती हूँ। और मेरे हिसाब से समझदारी इसी में है कि जब टाइम हो तभी काम कर डालो। और यहाँ पे किचन में जैसे फ़ैन लगा रखा है, तो फ़ैन मैंने चला के रखा है, क्योंकि गैस वगैरह काम तो हो नहीं रहा है इस टाइम पे, वरना गैस जब चलती है तो फ़ैन बंद करना पड़ता है। और फ़ैन लगाने की वजह मेरी यही थी कि क्या होता है ना कि गर्मी लगती है, पर किचन में काम होता नहीं है, किचन में बर्तन भी साफ़ होते हैं। सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का काम किचन में ही होता है मेरे हिसाब से तो। इसीलिए किचन में पंखे की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। और हम क्या करते हैं कि किचन में पंखा नहीं लगाते हैं, बाकी हर जगह पंखा लगाते हैं। अब क्या है, अगर किचन में पंखा है तो आराम से हम काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम गर्मी में मर रहे हैं और पसीने पसीने हो रहे हैं और फिर क्या, फिर काम करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने फ़ैन चला रखा है, मैं आराम से अपने काम कर रही हूँ।
और यहाँ पे अंदर से मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी थी, और मतलब ये कपड़े से साफ़ करने के बाद अंदर से सूखे कपड़े से भी साफ़ कर दिया था, और बाहर की सफाई अभी है बाकी। बाहर से भी मैंने एक बार तो उसी कपड़े से साफ़ कर दिया था, जो धूल मिट्टी थी वो सब इसी से हटा दी थी। और अभी मैं इसको एक बार करूँगी कोलिन से साफ़। और धूल मिट्टी का ये है, जैसे खुला है ऊपर से, और बंद घरों में ही धूल मिट्टी इतनी हो रही है इस टाइम पे, सभी को पता है, तो खुले घर में धूल मिट्टी होना लाजमी है। इसीलिए मेरा किचन तो बाहर की तरफ है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। आज साफ़ करो कल ही मिट्टी हो जाती है। फ्रीज को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अब जो ये अंदर की ट्रे वगैरह थी ये सभी मैंने निकाल ली थी, क्योंकि जैसे हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो डीप क्लीनिंग में एक एक चीज़ साफ़ सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, ठुट्टी में ना मुझे ज़्यादा प्रेशर में पानी चाहिए था, तो मैंने इसे खोल दिया था। इसे खोल देते हैं तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही प्रेशर में पानी आ रहा था, तो फिर से मैंने उसका जो ढक्कन जैसा होता है ना वो फिर से लगा दिया था। तो अभी क्या है, लिमिट में पानी आ रहा है, भीगने का चांस नहीं है अब, वरना बहुत तेज़ पानी आता है ना तो भीग जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर जो भी शुरू से लेकर अभी तक व्लॉग में बने हुए हैं तो प्लीज़ आप लाइक करना भूल जाते हैं। व्लॉग को एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाता है और मेरा मनोबल बढ़ता है। इसीलिए मैं कभी कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, जब व्यूज़ वगैरह अच्छे से नहीं आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि छोड़ते हैं, नहीं करते हैं। तो फिर आप लोग कमेंट भी आते हैं कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, और फिर आप सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। सच में एक एक व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हद से ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी भी मैं आपको बता दूं, आज ना मेरे हर्ष की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। अब उसे क्या है, उसको अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है ना तो उसे पास में मेरी ज़रूरत होती है। तो उसके मतलब पास में चाहे मैं बैठूँ चाहे लेटूँ, लेकिन मैं उसके पास हूँ। तो अभी वो सो गया है और व्लॉग की एडिटिंग मैं कर रही हूँ रात के 11 बजे। यहाँ पे मैंने सोचा हैंड टू हैंड मिक्सी को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। वैसे तो जब भी मिक्सी यूज़ होती है तभी मिक्सी को साफ़ किया जाता है, लेकिन क्या होता है, जैसा मैंने दिखाया शुरू में, मिक्सी पर ओनली धूल जमी हुई थी, बाकी कोई गंदगी नहीं थी। तो धूल को भी मैंने सोचा कि अच्छे से साफ़ कर देते हैं। एक बार मैंने कपड़े से ही साफ़ कर दिया था और लास्ट में एक बार कोलिन से साफ़ कर देंगे। इसके वायर वगैरह हैं उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। जब डेली में यूज़ करते हैं तो इतनी अच्छे से सफाई नहीं होती है। ऐसी सफाई हफ्ते में एक बार तो मतलब डीप क्लीनिंग हर चीज़ की करनी ही पड़ती है। इससे क्या होता है ना कि सामान ना नया जैसा ही रहता है हमेशा। और अगर हम ऐसा करते हैं ना कि 2 महीने में 3 महीने में फिर उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं, चाकू छुरी से कोई चीज़ छूटती नहीं है, फिर उस चम्मच से छुटाते हैं, चाकू से छुटाते हैं, तो क्या होता है कि मतलब चीज़ ख़राब हो जाती है और मतलब बहुत जल्दी पुरानी सी दिखने लग जाती है। इससे अच्छा है कि हफ्ते में अगर हम उसको थोड़ा सा भी साफ़ कर देते हैं ना तो उसकी चमक ना अच्छे से बनी रहती है। तो यहाँ पे जो भी मैंने ट्रे वगैरह जो फ्रीज की थी सब वो मैंने धो करके बाहर रख दी थी धूप में, क्योंकि जल्दी से फ्रीज को ऑन करना था। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रीज बंद है, क्योंकि गर्मी है, हर चीज़ ख़राब होने की वो रहता है, बहुत जल्दी सामान ख़राब होने लगता है। इसलिए मैंने धूप में सुखाने के लिए उन सबको रख दिया था, और अभी मैंने सबको लगा दिया है उनकी जगह पर। और इसके बाद में जचा देंगे। इसका जो काम है, जो सामान है, दूध दही छाछ जो भी है, पानी वगैरह सब डाल दूँगी। और फ्रिज आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, एक अलग ही चमक आ गई है इसके अंदर। तो अगर इस तरीके से करते हैं ना तो सुबह का काम भी हमारा टाइम पे हो जाता है, जो डेली का जो काम रहता है सुबह सुबह का। और जब हमें बीच में टाइम लगे तो हम अपनी साफ़ सफाई कर लें तो हमारा बैलेंस बन के चलता है और हम ज़्यादा परेशान भी नहीं होते हैं। यहाँ पर हंसी इसलिए आ रही है कि वो वीडियो याद आ गई थी। वो होता है ना कि मैं अदरक बनाते समय तेरी याद आ गई और मैंने अदरक को बहुत ज़्यादा कूटा, तो वो वाली वीडियो मुझे याद आ गई थी, इसीलिए मैं हंस रही थी। और मैंने भी अच्छे से कूटा अदरक को। तो यहाँ पे जब कोई भी काम मेरा ख़त्म होता है तो चाय तो मुझे पीनी ही होती है। तो और चाय का टाइम भी हो गया है, तो अभी मैंने चढ़ा दी थी चाय और चाय बनकर हो गई रेडी। और चाय लेकर अभी जाऊँगी मैं नीचे। बच्चे टीवी देखते देखते ऊपर ही सो गए, लेकिन ऊपर उन्हें सोना नहीं था क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी क्योंकि वो तो सो रहे हैं, कोई बात नहीं, वो टीवी देखते देखते सो गए, लेकिन मुझे गर्मी में मरने का कोई शौक़ नहीं है। अभी मैं जाऊंगी नीचे और नीचे आराम से चिल मूड में बैठ के पियेंगे चाय और अपनी थकान उतारेंगे और फिर शुरू करेंगे अपना शाम का जो काम है डेली का वही। तो यहाँ पे अभी चला लेते हैं पंखा और जला लेते हैं लाइट।
गर्मी, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। और बच्चे ऊपर ही सो गए हैं। वो क्या हुआ ना, टीवी देखते देखते सो गए। वरना अगर कोई सोच विचार के सोता है ना कि हमें सोना है, तो वो नीचे ही आके सोता है। चार्जर लेके आई थी, फ़ोन में बैटरी कम है, अभी चाय पी लेती हूँ और फ़ोन को लगा देती हूँ थोड़ी देर के लिए चार्ज, और करते हैं चाय एंजॉय।